पौराणिक सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका से अयोध्या लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो अयोध्या नगरी के लोग दिवाली मनाए, दीप जलाए, प्रसन्नता जाहिर किए। एक और कथा है, समुद्र के मंथन से 14 तरह का रत्न निकला, जिसमें से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। तो उनके प्रकट होने पर खास करके लक्ष्मी जी का मतलब लौकिक में धन का आगमन। अरे धन से ही संसारिक काम होता है, तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है। संत महात्मा जो ऊंच कोटि के हुए, वे लोग भी दिवाली मनाते हैं। उनके लिए तो हमेशा दिवाली है। बहुत लोगों का कहना है कि अंधकार से प्रकाश के तरफ आना, अज्ञान से ज्ञान के तरफ आना, दिवाली उसका प्रतीक है। बुराई से अच्छाई के तरफ आना, दिवाली उसका प्रतीक है। लेकिन इससे ऊपर जब संत लाइन में जाएंगे, अच्छा खराब, भला बुरा, अंधकार और प्रकाश, दोनों से ऊपर, क्योंकि जो बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश कई तरह का है। सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट, इलेक्ट्रिक का लाइट। अध्यात्म में डिवाइन लाइट, बाहर वाला जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसको जलाया जाता है। अरे इलेक्ट्रिक वाला, बिजली वाला, चाहे जो आप दीपक जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, ललटेन जला रहे हैं, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वो तो हमेशा सूर्य का प्रकाश है। लेकिन जब शाम होता है, रात्रि आती है, तो प्रकाश नहीं दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। मूनलाइट, चंद्रमा का प्रकाश, तो चंद्रमा का प्रकाश जब अंजोरिया रहता है, तब तो पूरा प्रकाशमय, अनहरिया में नहीं दिखाई देता है। लेकिन अध्यात्म में जो प्रकाश है, वह हमेशा है। देखने वाला अगर देखे तो वो हमेशा है, जिसे डिवाइन लाइट आधुनिक युग के महात्माओं ने कहा, जिसको रामचरितमानस में परम प्रकाश कहा गया। परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि औधपति सोई। उस प्रकाश के प्रकाशक अनादि राम, जो कभी अयोध्या में भी आते हैं, खास करके त्रेता युग में, वो भी हर त्रेता में नहीं,
किसी कल्प अयोध्या अवतारा आप प्रगटे पौर ब्रह्म करतारा। किसी कल्प में आते हैं, बाकी कल्प में ब्रह्म का अवतार होता है, सर्वगुण ब्रह्म का, चाहे भगवान विष्णु का अवतार होता है। लेकिन पौर ब्रह्म साकेत बिहारी जो परम प्रकाश के प्रकाशक हैं, जिनको अनादि राम गोसाई जी ने कहा है, और अवतार होने पर निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद, उनको निर्गुण ब्रह्म भगवान निरंजन कौशल्या के गोद में किसी कल्प में आते हैं। वे ही उस प्रकाश के प्रकाशक हैं जो हर घट में है, हर जीव के साथ है। उसी प्रकाश का रूपांतर यह जगत और योनि है। शरीर और संसार का स्वरूप प्रकाश ही है, जिसको संतों ने ज्योति कहा। ज्योति के दुनिया सकलो बनौला, जोनी के कैल तमाशा। आ नारी पुरुष में जीव फंसौला, थोड़े विषय सुख आखा। थोड़े विषय सुख आशा, अखगर जीवा के आन्हर बनौला बालमा। आन्हरा देखेला तमाशा, भरमौला बालमा। उसी ज्योति का रूपांतर स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, चाहे इस संसार में जितना जोनी दिखाई देता है, 84 लाख जोनी हो, चाहे देव जोनी हो, चाहे मनुष्य जोनी हो, चाहे यह जगत संसार ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश का ही रूपांतर है। यानी जगत जोनी का स्वरूप प्रकाश है, प्रकाश का रूप यह जगत और जोनी है। तो जो लोग ज्ञानी है, जो लोग आध्यात्मिक हैं, वे लोग तो पूरा संसार में प्रकाशवे देखते हैं। उनके लिए हमेशा प्रकाशे है, हमेशा दिवालिये है, दीपोत्सव है, 12 महीना, हमेशा 24 घंटा। लेकिन लौकिक लोग साल में एक दिन दीपोत्सव दिवाली मनाते हैं, दीपक जलाते हैं। अरे दीपक तो सब लोग अपने घर में जलाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ज्यादातर दीपक लोग जलाते हैं और प्रसन्नता जाहिर करते हैं, खुशी मनाते हैं। संत महात्मा आध्यात्मिक दिवाली मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। जग जोनी में ज्योति देखो, जगत जोनी में वो प्रकाश को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश से ही यह जगत और जोनी बना हुआ है, ज्योति से ही शरीर और संसार बना हुआ है। तो ज्ञानी लोग सब में उस प्रकाश को देखते हैं, उसी को निराकार ब्रह्म कहते हैं। अध्यात्म में हर जीव के साथ जो रमन कर रहा है, जिसको गीता में भगवान ने वांग एकाक्षर ब्रह्म कहा, हर जीव के साथ रमन करने वाला ओंकार, उसी को अध्यात्म में ज्योति कहिए, प्रकाश कहिए। कबीर साहब जी ने क्या कहा? मन परपंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। 3 लोक का मन है राजा, मन से कोई न न्यारा। उसी को कबीर साहब जी ने कहा कि अध्यात्म में वही मन है। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। आप पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मन से हार गए तो हार गए, राम राम। आप मन से जीत गए तो जीत गए। मन के प्रतीत से ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो मन को समझना पड़ेगा।
यानी उस ब्रह्म प्रकाश के बारे में जानना पड़ेगा। जो हम रूप देख रहे हैं यह अज्ञान है। पहले ही हमने कहा कि अज्ञान से प्रकाश की तरफ आना यह दिवाली है। तो जो हम रूप देख रहे हैं, जगत जो नहीं देख रहे हैं, यह अज्ञान है। इसी जगत जोनी में ज्योति देखना ज्ञान है। तो अंधकार से प्रकाश की तरफ आप आ गए। लेकिन यह प्रकाश कितना देर तक रहता है? ज्योति जिसे डिवाइन लाइट कहते हैं वो तो है हमेशा। लेकिन आप कितना देर तक देखते हैं? बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी उस प्रकाश को देखते देखते, ज्योति को देखते देखते जोनी देखने लगे। जोनी माने शरीर, रूप देखने लगे। ज्ञान उपजता है और विनष्टा है। जनक जी सब में ब्रह्म को ही देखते थे, सब में ब्रह्म को ही देखते थे। लेकिन भगवान जब पहुंचे जनकपुर तो क्या देखे? राम राम, सीता योग्य दुल्हा यही है। गोसाई जी ने लिखा है, बरबस ब्रह्म भुलानी, ब्रह्म भुला गया, रूप दिखाई देने लगा। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, केवल ज्योति निहारो। अंत समय माया भरमाती, सो न बचावन हारो। केवल ज्योति देखिए जो ब्रह्मज्ञानी सन्यासी योगी लोग देखते हैं, लेकिन अंत में माया भरमा देती है। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ आया, अब फिर अज्ञान में ला देती है माया। अच्छाई से, बुराई से अच्छाई की तरफ आया, लेकिन फिर बुराई में चला जाता है। कुमति सुमति दूगो मति है। कु मने खराब, आ मति मने अकिल, आ सु मने अच्छा, आ मति मने अकिल। खराब अकिल आ अच्छा अकिल। गोसाई जी लिखते हैं कि कुमति सुमति सबके उड़ रही, सबके अंदर है। किसी के अंदर कुमति कम है या सुमति ज्यादा है, आ किसी के अंदर कुमति ज्यादा है या सुमति कम है, लेकिन है दोनों, दोनों है। खराब भी है, अच्छा भी है। बहुत अच्छा फिर खराब की तरफ आ जाता है, अब बहुत खराब से अच्छा भी हो जाता है। संत महात्मा इन दोनों से परे गए। अच्छा खराब पहले ही हमने कहा, अंधकार और प्रकाश, क्योंकि यह बनता है और बिगड़ता है। कभी प्रकाश होता है या कभी अंधकार होता है। बाहर जो देख रहे हैं, अरे सूर्य उदय लिए हैं और रात्रि में तब सूर्य नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अंधकार आ गया। अजोरिया में चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, अनहरिया में समाप्त। तो कभी अजोरिया कभी अनहरिया, कभी दिन कभी रात, कभी अच्छा कभी खराब। तो इसमें तो परिवर्तन होता है। ज्ञानी लोग सब में ब्रह्म को देखते हैं, राम राम, सब में ज्योति देखते हैं। तो हमेशा अगर दिखाई दे परमानेंट तब तो अच्छा है, लेकिन हमेशा दिखाई नहीं देता है।
क्योंकि माया भ्रम लगाती है। ज्योनि का ही स्वरूप ज्योति है, तो ज्योति देखते देखते शरीर दिखाने लगती है। वही महाराज जी कहे कि अंत में माया भरमा देती है। अब आप कहेंगे कि तीसरा क्या है? जिसको देखा जाए और वो परमानेंट के लिए है, माया भी नहीं भरमाएगी। वह कौन प्रकाश है? ब्रह्म प्रकाश से आगे कौन प्रकाश है? प्रकाश, प्रकाशक, प्रकाश्य, प्रकाशित, प्रकाशी कई गो हुआ? 5 गो हुआ। अभी तो खाली प्रकाशे जानते हैं। अध्यात्म में जो ज्योति है, जिसे डिवाइन लाइट कहते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। लेकिन इसका प्रकाशक कौन है? प्रकाश से क्या है? प्रकाशित कौन है? इससे ऊपर प्रकाशी कौन है? अध्यात्म में संत महात्मा किस प्रकाश को अपने हृदय में रखें? संसार जो दिखाई देता है, ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक अयोध्या है। एक एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। काकभूषुंडी जी कोई गो बतलाए, कोई गो ब्रह्मांड देखे। जितना ब्रह्मांड में गए सब में अयोध्या देखे, सब अयोध्या में राम जी को देखे। इस शरीरवा ब्रह्मांड का नक्शा है। हमारा आपका जितना शरीर दिखाई देता है सब ब्रह्मांड का नक्शा है। तो हर ब्रह्मांड में अयोध्या, सब अयोध्या में राम जी। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव। तो इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में अयोध्या है। अरे आपका हृदय अयोध्या है। उस हृदय में राम जी अयोध्या से चले गए थे जंगल में। तो अयोध्या राम रहित हो गया था। लेकिन राम जी जब पुनः लंका से लौटे, अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ, तो लोग दीप प्रज्वलित किए। अध्यात्म में हृदय रूपी अयोध्या में राम जी को स्थापित कीजिए। प्रसन्नता रूपी दीपक प्रज्वलित होगा। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपके हृदय से अगर राम जी चले जाएं तो आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। सारा दुनिया दुखी है, कोई न कोई दुख लगा हुआ है। कौन सुखी है इस संसार में? सुखी वही है जिनके हृदय में राम जी बसे हुए हैं। अब रही बात कि संत महात्मा, खास करके तुलसीदास जी तो राम जी को देखे थे। तबे नु कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब में सीता राम मैं देखता हूं। सीता जी और राम जी का दर्शन हुआ था उनको। तो जितने पुरुष थे सबको रामे रूप में वो देखते थे, जितनी औरतें थी सबको सीते रूप में वो देखते थे। लेकिन अब कितने लोगों को राम जी और सीता जी का दर्शन होता है?
तो लोग कहेंगे कि राम जी या सीता जी का दर्शन तो नहीं होता है, तो हम कैसे देखें अपने अंदर, अपने हृदय में कैसे बसावें। गोसाई जी ने लिखा कि समुझत सरिस नामरु नामी, आ प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर नाम और नामी दोनों बराबर है। भगवान का नाम दो प्रकार का है, भगवान का नाम दो प्रकार का है, प्रभु का नाम दो प्रकार का है। पहिलका है वर्णात्मक, वर्णात्मक यानी जो लिखा जाता है रो आकार मो, यह वर्णात्मक हुआ। और उसी का रूप जो आप देख रहे हैं, तो तुलसीदास जी तो भगवान के रूप को देखे थे, लेकिन सब लोग भगवान का रूप नहीं देख रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। तो भगवान का नाम देखिए। जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं वे लोग भगवान का नामवे देखते हैं, वर्णात्मक। वर्णात्मक राम नाम जब देखेंगे तो इसका फल साकेत तक चले जाएंगे। वर्णात्मक राम नाम देखने का फल साकेत तक का है, भवसागर से पार तो नहीं जाएगा, लेकिन साकेत तक जरूर जाएगा। स्वर्ग वैकुंठ इससे आगे वो जरूर जाएगा। तो आप अपने हृदय रूपी अयोध्या में राम नाम बसाइए, राम नाम देखिए, जो कभी बूझता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। बाहर वाला जो प्रकाश देख रहे हैं आप, अरे बिजली वाला प्रकाश, लाइन कट जाता है तो समाप्त। सनलाइट मूनलाइट वो अभी, अरे दिन समाप्त हो गया तो सनलाइट समाप्त, अनहरिया आ गया तो मूनलाइट समाप्त, और डिवाइन लाइट जोनी दिखाई देने लगा, अज्ञान आ गया तो डिवानो लाइट समाप्त। लेकिन राम नाम कौन लाइट है, यह समाप्त नहीं होता है, यह बूझता नहीं है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार, आ तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। राम नाम को गोसाई जी ने मौड़ी बतलाया। अब मौड़ी में प्रकाश होता है, उसको जलाना नहीं पड़ता है, उसमें तेल नहीं डालना पड़ता है, बिजली का करंट नहीं जोड़ना पड़ेगा, बिना तेल का वह प्रकाशित रहता है, प्रकाश देता है। तो गोसाई जी कहते हैं कि राम नाम मणि है, और उस मणि को कहां रखिए, जीह मने, कुछ लोग कहते हैं कि जीह मने जीभ, वास्तव में जीह मने होता है मन, जीह मने होता है हृदय। अपने मन में रखिए, बाहर भी प्रकाश देगा और अंदर भी प्रकाश देगा, लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। वर्णात्मक राम नाम। और दूसरा प्रकार है ध्वनियात्मक। भगवान का दो प्रकार नाम, दो प्रकार का नाम, जिसमें से पहल का वर्णात्मक हुआ और दूसर का ध्वनियात्मक हुआ। तो ध्वनियात्मक के बारे में तो कबीर साहब कहे कि ऐसा कोई नहीं मिला सत्य नाम का मीत, आ तन मन मृग ज्यों होए रहे, सुने बधिक के गीत। वैसा तो मिलबे नहीं किया, अगर मिल जाए
तो साहब जी कहे कि हम मीत बना लेंगे। रामे कहो सुनो निज काना, आ कहे कबीर यह मरम बखाना। राम कहना और उसी को सुनना। हिय निर्गुण नयनन सरगुण, बचन श्वास से राम। अन्नाद शब्द श्रवण करे तो यही संतन के काम। हिय मन होता है मन। पूरा संसार को, जगत जोनी जितना दिखाई देता है, सबको ब्रह्म प्रकाश समझिए, सबको निर्गुण समझिए। निर्गुण निराकार मनों में गलाइए। वास्तव में मनो निर्गुणे निराकार है। तो हिय निर्गुण नयनन सरगुण, आंख में वर्णात्मक राम नाम, रो आकार मो। तुलसीदास जी ने कहा कि इस बात को कौन बूझेगा। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, आ कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। प्रौढ़ मने होता है सियान, जो सत्संग में सियान है, यानी सत्संग का ज्ञान है। आ सुजन मने सुंदर जनकार, जान ही जन की, जो भगवान का दास है, सेवक है, वही हमारा बात, यानी गोसाई जी कहते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, जन हैं। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात वही बुझेगा जो सत्संग में सियान है, यानी सत्संग का जानकार है और प्रभु का सेवक है। आंख में वर्णात्मक राम नाम, मौन में निर्गुण, सब में ब्रह्म प्रकाश। आप वचन श्वास से राम, वचन से राम कहिए, आ सद गया है तो श्वास से राम कहिए। नाद शब्द श्रवण करे तो यही संतन के काम। राम राम कह रहे हैं और उसी को सुन रहे हैं, यही संतों का काम है। दूसरा जो संसार का आप काम कर रहे हैं करिए, भगवान के प्राप्ति के लिए, प्रभु के प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, बस इतना ही काम है। इससे आगे दूसरा कुछ नहीं करना है। न यज्ञ करना है, न व्रत करना है, न पूजा करना है, न उपवास करना है। इतना अगर सध जाए तो इस संसार में जो योगी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, उन लोगों को भी जो दुर्लभ है वह चीज आपको मिलेगा। यानी इस संसार में सबसे दुर्लभ है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति, भवसागर से पार जाना। हम भवसागर से पार चले जाएंगे। तो प्रभु का नाम किस तरह से देखना है? जग जोनी में ज्योति देखो, जगत जोनी में ज्योति देखिए, दीपोत्सव मनाइए, दीप प्रज्वलित कीजिए। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में जितना दिखाई देता है सब ज्योति से बना हुआ है। नहीं दिखाई देता है तो समझिए कि सब ज्योति से बना हुआ है। देखना चाहते हैं तो साधन कीजिए। चश्म बंदो, गोश्त बंदो, लब बंदो भाई रे, आंख मूदो, मुंह मूदो, कान मूदो भाई रे। सुख आसन से बैठो तुम, आंख कान मुख बांधो, मेरु दंड सीधा करी राखो, जीभ तालू में साधो। करो रामे राम जपान, चाहे बूझे ना बूझे। 10 द्वार में ताली लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। मुद देख तू 10 दरवाजा, तो रैयत से हो जाइब राजा। 10 दरवाजा को मुद करके, दयाल मने होता है निराकार ब्रह्म,
महादयाल, परम दयाल। तो अध्यात्म में दयाल कहते हैं ऊपर कसवे को, ज्योतिये को। तो दसों द्वार में जब ताली लाएंगे या साधन करेंगे तो वो प्रकाश दिखाई देगा, दीप प्रज्वलित हो जाएगा। दिवाली आप हमेशा मनाइए, लेकिन उससे बड़ी बात राम नाम मणि है, उसको उसमें रखिए। राम नाम रतन है, सारे रत्नों का खान है, मुक्ति का दाता है। अरे उससे आगे राम नाम अमृत है। राम नाम, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी का मतलब क्या लोग समझते हैं? धन। लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो धन मिलेगा। तो संसार का जितना धन है, चाहे अरबों कमा लीजिए आप, वो आपके साथ नहीं जाएगा। हाँ, संसार में आपके साथ है तो संसारिक काम बनता है, लेकिन आध्यात्मिक काम तो सांसारिक धन से नहीं होगा। आप इस संसार को जिस दिन छोड़ेंगे, इस संसार का एक रति भी आपके साथ नहीं जाएगा। चाहे अरबों धन कमा लो और चाहे विश्व पर धाक जमा लो, सब यहीं रह जाएगा। क्या जाएगा? नाम प्रभु का ले ले बंदे, साथ वही एक जाएगा। तो ऐसा धन कमाइए। गोसाई जी ने कहा कि दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। आयोरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर नाम खजाना। तुलसी घर नाम खजाना, राम नाम का खजाना बटोरिए। कबीर साहब कहे कि कबीरा सब जग निर्धना, आ धनवंता नहीं कोई। आ धनवंता सोई जानिए, जाघर राम नाम धन होय। इस संसार में धनी वही है जिसके पास राम नाम धन है, वो सबसे बड़ा धनी है। इसलिए राम नाम का ध्यान, राम नाम का सुमिरन। तो किस तरह से जगजोनी में ज्योति देखो, आ उस ज्योति में रामे नाम निरेखो। जगत जोनी में ज्योति देखना यह ज्ञान है, उपजता है और विनसता है। लेकिन उस ज्योति में जब राम नाम निरखेंगे आप, तो यह उपजेगा, विनसेगा नहीं। राम नाम भक्ति ज्ञान उपजता विनसता है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, आ गिरे तो चकनाचूर। लेकिन भक्ति जहां तक चढ़ गए वहां तक आपका हो गया, गिरने का सवाल नहीं है।